हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर इस टॉपिक का नाम होता है कूलाम का नियम, जिसे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं कूलाम्स लॉ। तो भैया यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानने वाले हैं कि भैया जो हमारे बाबा कूलाम्स थे इन्होंने अपना स्टेटमेंट क्या दिया था। सबसे पहले हम उस कथन के बारे में जानने वाले हैं कि भैया कूलाम्स लॉ का यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें क्या चीजें आपको बताई गई हैं, उस कथन को देखेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम उसी कथन से एक फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं, जो बच्चों यहाँ पर वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है कि भैया अगर यहाँ पर हमारा कोई भी दो आवेश दिया गया है, अब वो दोनों आवेश बच्चों हमारे क्या होते हैं कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तो उन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है वो बच्चों हमारी क्या होती है आर होती है। अब दोनों आवेश बच्चों क्या करते हैं आपस में एक दूसरे पर बल लगाते हैं, तो वो बल कितना लगता है तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर कूलाम्स बाबा ने एक फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला बच्चों हमारे यहाँ से था F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसी कथन से बच्चों यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को जनरेट करने वाले हैं। अगर आप इस टॉपिक को और अच्छे से जानना चाहते हो तो आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस क्लास 11th में आप सभी लोगों ने एक अध्याय पढ़ रखा था गुरुत्वाकर्षण के नाम से। तो वहां पर बच्चों आप सभी लोगों ने यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला देखा था, जो बच्चों हमारा यहाँ से फॉर्मूला होता था F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे बच्चों हमारा वहां पर वो फॉर्मूला था गुरुत्वाकर्षण के लिए, वैसे बच्चों यहाँ पर हमारा वैद्युत बल निकालने के लिए दोनों आवेशों के बीच में फॉर्मूला होता है पर कूलाम्स बाबा का। तो यहाँ पर बच्चों हमारा फॉर्मूला था F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक का नाम लगाते हैं। तो टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ से हमारा लग चुका है कूलाम्स का नियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर कूलाम्स लॉ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका स्टेटमेंट देखने वाले हैं। स्टेटमेंट को हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं कथन कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका स्टेटमेंट क्या कहता है इसके बारे में लिखने वाले हैं। कथन तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, अब इसको लिखना कैसे इसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेंगे भैया जो हमारा बिंदु आवेश होता है ये बच्चों क्या होगा किसी एक बिंदु पर स्थित होगा। मीन्स यहाँ पर हमारे क्या होंगे बच्चों दो आवेश होंगे और दोनों आवेश बच्चों क्या होंगे कुछ दूरी पर रखे जाएंगे। तो उन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होगी बच्चों हमारी क्या होगी आर होगी। तो आर जो बच्चों यहाँ पे हमारी दूरी होगी वो दोनों आवेश क्या करेगा आपस में सेपरेट कर देगा कि भैया जो हमारा Q1 आवेश है वो किसी एक बिंदु पर रखा गया, उस बिंदु को बच्चों हम क्या मान लेंगे ए मान लेंगे। और जो दूसरा आवेश बच्चों हमारा होगा यहाँ पर Q2 होगा वो क्या होगा किसी एक बिंदु पर रखा जाएगा, उस बिंदु को बच्चों यहाँ पे हम बी मान लेंगे। और दोनों आवेश बच्चों क्या होते हैं स्थित होते हैं, ये कहीं पर इधर उधर हिलते डुलते नहीं है, उनको हम फिक्स करके रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम स्टेटमेंट को कुछ इसी तरह से स्टार्ट करने वाले हैं। अब कैसे स्टार्ट करते हैं वो चीज़ आपको अच्छी तरह समझना है, फिर मैं आपको समझाना वाला भैया अगर आपको फॉर्मूला यहाँ पर पता हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी लिखना आ जाएगा। क्योंकि इस स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पर कुछ बातें ऐसे हैं जिनके आपको शब्दों को समझना है कि भैया स्टेटमेंट जो हमारे शब्द आ रहे हैं उन शब्दों का क्या मतलब है, तभी आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो बच्चों यहाँ पर हम स्टेटमेंट सबसे पहले लिख देते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम रेड मार्कर से लिखते हैं इसका स्टेटमेंट। तो यहाँ सबसे पहले बच्चों लिखेंगे दो स्थित बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बच्चों इसका जो दूसरा नाम होता है उसे हम समानुपाती कहते हैं। तो वो भी यहाँ पर लिख देते हैं समानुपाती। क्योंकि बच्चों आप जब बुक यहाँ पर स्टडी करोगे तो वहाँ पर आपको कहीं कहीं पर समानुपाती लिखा मिलेगा तो कहीं कहीं पर आपको अनुक्रमानुपाती लिखा मिलेगा। बच्चों ये दोनों एक ही नाम है, जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हो कि एक हमारा स्टूडेंट होता है और उस स्टूडेंट के क्या होते हैं घर के नाम कुछ और होते हैं और स्कूल के नाम कुछ और होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप जानते हो कि उस स्टूडेंट के क्या हो गए यहाँ पर दो नाम हो गए, तो उनको आप दोनों नाम से जान रहे हो, तो आपको दोनों नाम यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। और बच्चों इसका जो इंग्लिश में नाम होता है वो सिंगल नाम होता है, जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको हिंदी में अगर याद रखना है तो हिंदी में याद रख सकते हो, नहीं तो आप इसको इंग्लिश में याद रख सकते हो। अब बच्चों इसके आगे का जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो हम यहाँ से लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ से लिखा दोनों आवेशों के गुणनफल के यहाँ पर क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है तथा आवेशों के बीच की, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, व्युत्क्रमानुपाती,
व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे लिखेंगे बच्चों, यह बल रेखाओं के अनुदिश लगता है। आगे बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको कूलाम बाबा का ये जो कथन था ये आपको समझ आएगा। तो बच्चों मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर अच्छे से और बारीकी से कूलाम बाबा का यहाँ पर नियम समझाने वाला हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बच्चों इसका जो यहाँ पर कथन लिखा गया है इसी को बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट सबसे पहले आपको बच्चों ये बता रहा है कि यहाँ पर दो स्थित बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला जो बच्चों हमारा यहाँ पे बल होता है, या तो आपका बल कैसा होगा यहाँ पर प्रतिकर्षण बल होगा, और या तो बच्चों यहाँ पर कैसा होगा आकर्षण बल होगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बारीकी से समझ लेते हैं कि भैया यहाँ पर जो बल लगेगा वो किस प्रकार से यहाँ पे प्रतिकर्षण बल होगा और किस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमारा आकर्षण बल होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको साइड में यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम मानते हैं कि जो हमारे दोनों आवेश हैं, एक आवेश बच्चों हमारा क्या होता है यहाँ पर पॉइंट ए पर रखा गया, हमने मान लिया यहाँ पर पॉइंट ए पर एक हमारा आवेश रखा गया है, और जो दूसरा आवेश बच्चों हमारा होता है यहाँ पर कुछ दूरी पर रखा गया है, उस बिंदु को बच्चों हम यहाँ पे क्या मानते हैं, बी बिंदु मानते हैं। और यहाँ पर जो हमारा आवेश रखा गया ये भी बच्चों हमारा कैसा है, प्लस का है। अब बच्चों आपको जानना है कि अगर हमारे जो ये दोनों आवेश हैं, जो यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश है और यहाँ पर जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है बिंदु ए और बिंदु बी पर, ये दोनों आवेश बच्चों हमारे कैसे हैं, समान प्रकृति के हैं। समान का मतलब ये हुआ बच्चों जो दोनों आवेश हैं वो प्लस प्लस के हैं, तो इनके बीच में जब भी हमारा बल लगेगा तो उस बल को आप सभी लोग जानते हो कौन सा बल लगेगा यहाँ पे बच्चों, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर बच्चों यहीं पर हम बात करें कि जो हमारा बिंदु यहाँ पर है ए, यहाँ पर अगर हम आवेश को उठा करके माइनस का क्यू रखते हैं, और जो हमारा बिंदु यहाँ पर बी है यहाँ पर हम बच्चों क्या करते हैं माइनस का आवेश रखते हैं, और यहाँ पर हम मानते हैं कि जो हमारा आवेश है Q1 है और ये जो हमारा आवेश है Q2 है, उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे मान लेंगे ये जो हमारा आवेश है ये माइनस का Q1 आवेश है, और यहाँ पर जो हमारा आवेश है ये भी कैसा है, माइनस का Q2 आवेश है। तो यहाँ पर जो हमारा बल लगेगा ये भी बच्चों यहाँ पर कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा बिंदु ए पर आवेश रखा गया वो हमारा कैसा है, माइनस का Q1 आवेश है, और जो बच्चों यहाँ पे हमारा बिंदु बी पर आवेश रखा गया वो कैसा है हमारा माइनस का Q2 आवेश है। दोनों आवेश बच्चों कैसे हैं, समान नेचर के हैं। और जब भी बच्चों यहाँ पर अगर दो आवेश लिए गए हैं या दो से ज्यादा तीन आवेश हैं, अगर वहां पर आवेश रखा जाता है तो उनके बीच में जब भी कोई बल लगेगा तो वहां पर बच्चों कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। क्योंकि आपको जानकारी होती है कि अगर कोई भी आवेश हो, चाहे दो हो चाहे दो से ज्यादा हो, अगर वो समान प्रकृति का है तो वहां पर जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर बच्चों यहाँ पर ऐसा हो जाए कि जो हमारा आवेश बिंदु ए पर रखा गया वो कैसा हो जाए, यहाँ पर प्लस का Q1 आवेश हो जाए, और जो बच्चों यहाँ पर हमारा आवेश रखा गया बिंदु बी पर ये कैसा हो जाए, यहाँ पर माइनस का Q2 आवेश हो जाए, तो बच्चों इनको हम बोलते हैं विपरीत प्रकृति का। तो इनमें जो आपका बल लगेगा बच्चों हमारा कैसा होगा, यहाँ पर आकर्षण बल होगा। क्योंकि आपको पता है बच्चों जो हमारा ये प्लस का आवेश होगा ये यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर कैसा होगा, माइनस का आवेश होगा, बच्चों क्या करेगा, प्लस की ओर भागना शुरू कर देगा। या आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो कि जो हमारा प्लस का आवेश है यहाँ पर Q1 ये क्या करेगा, माइनस की तरफ भागना शुरू कर देगा। तो इनके बीच में जो बल लगेगा बच्चों हमारे कैसा होगा, यहाँ पर आकर्षण बल होगा। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर हो जाती है। अब बच्चों हम स्टेटमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो आगे यहाँ पर बच्चों लिखा गया है कि जो हमारे दोनों आवेश होते हैं उन दोनों आवेशों का हम क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं। गुणनफल का मतलब बच्चों ये हो कि जो हमारे यहाँ पर आवेश लिखा गया है Q1 और जो बच्चों यहाँ पर हमारा आवेश है Q2, इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे। अब गुणा करने के बाद बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया है कि उसका अनुक्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको समझना है कि भैया जो अनुक्रमानुपाती हमारा होता है इसका जो यहाँ पर दूसरा नाम होता है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं, जिसको बच्चों यहाँ पे हमने ब्रैकेट में करके लिखा है। अब बच्चों इसका जो हमारे यहाँ पे मैथमेटिक्स में सिंबल होता है वो सिंबल क्या होता है, वो बच्चों हमारा कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है। इस सिंबल को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का सिंबल कहते हैं। और ये सिंबल बताता है भैया कि अगर यहाँ पर हमारा क्या है, कोई भी बल है तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, ये अगर यहाँ पर इसके सामने कोई भी चीज रखेगी, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया आवेश है तो यहाँ पर हमारा आवेश कौन सा है, Q1 है, दूसरा आवेश बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, Q2 है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि हमारा Q1 आवेश और Q2 आवेश का हम क्या कर रहे हैं, आपस में गुणा कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा है। उसके बच्चों जो हमारा इन दोनों को अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो गुणा करने पर जो हमारे यहाँ पे बल होता है बच्चों क्या होता है, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब आप जानते हैं यहाँ पर कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो अगर यहाँ पर हमारा क्या होगा, आवेश का मान बढ़ेगा गुणा करने पर, तो भैया यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो बल का मान होगा ये भी बढ़ेगा। क्योंकि भैया अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि अगर एक चीजें बढ़ रही हैं तो दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। तो बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती कहते हैं। और अगर बच्चों इसी को हम दूसरे में बोलना चाहें तो इसी को हम क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं। इनमें से बच्चों हम यहाँ पे अनुक्रमानुपाती और समानुपाती को डायरेक्टिव प्रोपोर्शन कहते हैं।
तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझ आई होंगी। अब बच्चों यहाँ पर आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। तो आगे का स्टेटमेंट जो बच्चों यहाँ से लिखा गया है, तथा आवेशों के बीच की जो हमारी दूरी होती है के वर्ग की क्या होता है यहाँ पे बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा यहाँ पर आवेश है आवेश बच्चों हमारा कौन सा यहाँ पर Q1 आवेश है, और जो दूसरा आवेश बच्चों यहाँ पे हमारा कौन सा है, Q2 आवेश है। तो इन दोनों आवेशों के बीच की हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ दूरी मानते हैं। तो उस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर R मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया व्युत्क्रमानुपाती। तो बच्चों अगर आप दूरी मानोगे तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, दूरी R है। तो इस R का क्या करना है, व्युत्क्रमानुपाती कर देना है। तो आप जानते हो इसके नीचे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 1 होगा। तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, R/1 हो जाएगा। तो इसका बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर उल्टा कर देंगे। उल्टा करने को बच्चों क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 1/R। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर बोला गया है कि भैया दोनों आवेशों के बीच की जो हमारी दूरी है उसका आपको वर्ग करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरे का वर्ग कर देंगे। तो जब पूरे का आप वर्ग करोगे तो भैया आप जानते हो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर R स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया हम क्या करेंगे, ये चीजें जो हमारी आई हैं 1/R स्क्वायर, ये बच्चों हमारे क्या होगा, बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे F जो होगा भैया यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो 1/ कितना हो जाएगा, यहाँ पर R स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों यही इसके स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखा गया है कि अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है वो आपको ये बता रहा है कि जो हमारा बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। और जो बच्चों हमारा बल होगा वो क्या होगा, दोनों आवेशों के बीच की जो हमारी दूरी है उनके वर्ग के यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो इसको बच्चों समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। और बाद में बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ का जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला है उसको हम जनरेट कर देंगे। अब बच्चों इसको कैसे करना है, कैसे लिखना है, वो चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे आगे समझना है कि स्टेटमेंट में लिखा गया था कि ये जो हमारा बल होता है वो रेखा के अंदर सकता है। अब आप देख रहे हो भैया कि जो हमारा यहाँ पर आवेश रखा गया Q1 और जो यहाँ पे हमारा आवेश रखा गया Q2, ये दोनों बच्चों क्या है, एक बिंदु पर रखे गए हैं। जो हमारा Q1 आवेश है वो बिंदु A पर है, और जो Q2 आवेश है बच्चों हमारा क्या है, बिंदु B पर है। तो ये बच्चों हम क्या करते हैं, इन दोनों आवेशों को उठा करके एक रेखा से मिलाते हैं, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को आपने यहाँ पे R मान रखा है। तो बच्चों जो हमारी रेखा है यहाँ पर A और B, ये बच्चों क्या कर रहा है, आपस में बल लगा रहा है। तो ये जो बल लग रहा है Q1 का यहाँ पर Q2 पर, और Q2 का जो बच्चों हमारे यहाँ पे बल लग रहा है Q1 पर, ये दोनों बल बच्चों हमारे क्या होता है, एक रेखा के अंदर सकता है। तो इसी को बच्चों क्या कहते हैं, कूलम्ब्स का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर आपको हर एक बातें अच्छी तरह समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो बच्चों अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं भैया जो हमारा फॉर्मूला जनरेट होने वाला है, F=, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ का, F=K Q1 Q2 अपन यहाँ पे R स्क्वायर, ये फॉर्मूला बच्चों हमारा कहाँ से किस प्रकार से है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिखना कैसे इसके बारे में लिखेंगे और ये फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे प्रूफ। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले कोई भी दो आवेश मान लेंगे। अब दो आवेश यहाँ पर आप कोई भी मान सकते हैं, चाहे आप दोनों प्लस के मान लीजिए, चाहे आप दोनों माइनस के मान लीजिए, या आप बच्चों यहाँ पर एक प्लस का मान लीजिए, एक माइनस का मान लीजिए। अब आप यहाँ पे बच्चों क्या होता है, जो हमारा बुक होता है उसमें जनरली प्लस का ही दोनों मान के चलते हैं। तो हम यहाँ पे प्लस का ही मान के चलने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे माना Q1 तथा Q2 दोनों धनात्मक आवेश हैं तथा दोनों आवेशों की, या आप ऐसे लीजिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है, तब दोनों आवेश के मध्य लगने वाला बल, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं कि भैया बल का फॉर्मूला कितना आएगा, वो चीज़ यहाँ से हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर बनाते हैं और दोनों आवेशों को एक बिंदु पर क्या करते हैं, स्थित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरीके से एक पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट को A मान लिया, और यहाँ पर बच्चों हमने मान लिया कि जो हमारा पॉइंट A है यहाँ पर हमारा एक आवेश रखा गया है, और ये आवेश बच्चों हमारे पास होता है प्लस का होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हमारा प्लस का Q1 आवेश है, और यहीं से बच्चों हमारा क्या होता है, कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश रखा जाता है, उस आवेश को बच्चों हम क्या मानेंगे, यहाँ पर Q2 मान लेंगे। अब इनके बीच में जो दूरी है बच्चों हमने इसको क्या मान लिया, R मान लिया। अब बच्चों यहाँ पर हम पॉइंट मानते हैं, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ पर हमने B पॉइंट मान लिया, और जो यहाँ पर हमारा आवेश रखा गया ये Q2 आवेश है, ये भी बच्चों हमारे कैसा है, प्लस का आवेश है। अब बच्चों स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है, वो आपको यहाँ से फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ से स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है। भैया स्टेटमेंट की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। अब यहाँ पर लिखा गया भैया कि दोनों आवेशों का हम क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। गुणनफल का मतलब बच्चों यही हुआ कि इन दोनों आवेशों का हम क्या करेंगे, Q1 और Q2 का आपस में
गुणा कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारा बल होता है वो दोनों आवेशों क्या होता है, यहाँ पर समानुपाती होता है। यहाँ पर आगे लिखा गया है समानुपाती कह सकते हो या आप इसको अनुकरणपाती कह सकते हो। तो आप जानते हो उसका चिन्ह जो हमारा होता है बच्चों इस प्रकार से होता है। यहाँ पर हम इन दोनों बलों को आपस में गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा Q1 इंटू बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा Q2, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आगे लिखा गया है तथा आवेशों के बीच की जो हमारी दूरी होती है उसका हम क्या करते हैं, वर्ग करके और उसके व्युत्क्रमानुपाती कर देते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब बच्चों उसको हम इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो बच्चों इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब जो बच्चों हमारा बल होगा वो दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से चिन्ह बनाएंगे। इसको आप जानते हो यहाँ पर ये चिन्ह जो बच्चों हमारा बनेगा वो व्युत्क्रमानुपाती का बनेगा। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो बच्चों कि जो हम यहाँ पर दूरी लेंगे, ये जो हमारी दूरी है r स्क्वायर करके इसको लिखेंगे। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो हमारा चिन्ह होगा बच्चों हमारे क्या करेगा, किसी का व्युत्क्रमानुपाती को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों यहाँ से हम लिख देंगे ये हमारे क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे, क्योंकि आप जान रहे हो ये भी हमारा क्या है, बल है। तो ये भी बच्चों हमारा क्या होगा, बल होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो भैया ये चीजें आपस में क्या होंगी, मिल करके एक बल का मान देंगी। भैया यहाँ पर जो हमारा दोनों आवेश है Q1 और जो यहाँ पे हमारा Q2 आवेश है, इन दोनों के वजह से कितना बल लग रहा है उस बल का मान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा F जो होगा वो समानुपाती होगा किसके, Q1 Q2 के। तो यहाँ से हम लिखेंगे Q1 इंटू बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा Q2, और जो बच्चों यहाँ पर हमारा दूरी है ये हमारे क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, या बच्चों यहाँ पे क्या करिए गुणा का चिन्ह लगा करके इस तरीके लिख लीजिए 1/ कितना हो जाएगा यहाँ पर r स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप इसको इस तरीके लिखेंगे F जो होगा हमारा क्या होगा समानुपाती होगा किसके, दोनों आवेश के। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 इंटू बच्चों यहाँ से हमारा क्या होगा Q2, और जो बच्चों हमारी दूरी है हमारे क्या हो जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी r स्क्वायर के। अब बच्चों यहाँ पर यही जो हमारा फॉर्मूला है इसी को हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये चिन्ह हटेगा, समानुपाती का जो बच्चों हमारा चिन्ह है ये चिन्ह जैसे हटेगा तैसे आपका एक नियतांक मान आता है। आपको ये चीज माइंड में सेटअप करनी है कि भैया जब भी हमारा अगर कहीं पर इस तरीके का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है तो ये चिन्ह जब भी हटता है तो हमेशा एक नियतांक मान जरूर उत्पन्न होता है। अब वो नियतांक मान बच्चों क्या होता है, वो माध्यम को बताता है कि जो हमने ये सिस्टम में आवेश लिया है Q1 और Q2 ये किस माध्यम में रखा गया। अब बच्चों आप माध्यम भी जानते हो कि एक जो हमारा माध्यम होता है वो निर्वात होता है। निर्वात का मतलब बच्चों हवा में रखा जाता है, और एक जो माध्यम बच्चों हमारा होता है वो जल होता है। मतलब इस पूरे सिस्टम को उठा करके हमने किसी पानी में रख दिया तो वहां पर बच्चों हमारा क्या होगा, माध्यम चेंज हो जाएगा। अब ये चीज समझने के लिए आप बच्चों यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे अगर आप दौड़ रहे हो तो दौड़ आप कहाँ पे रहे हो, किसी ग्राउंड में दौड़ रहे हो, तो वहाँ पर जो आपका माध्यम होगा आपके चारों तरफ वो वायु का होगा। अगर बच्चों हम आपको वहां ना दौड़ा करके हमने बोल दिया भैया आपको किसी खेत में दौड़ना है। अब खेत में आप जानते हो यहाँ पर मिट्टी कैसे होती है, एकदम भुरभुरी होती है। तब उस केस में अगर आप खेत में दौड़ोगे तो आप जितना तेज से यहाँ पर ग्राउंड में दौड़े थे उतना तेज से आप खेत में नहीं दौड़ पाओगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, माध्यम का चेंज हो गया। तो आप जानोगे कि वहां पर बल कुछ और लगेगा तो यहाँ पर बल कुछ और होगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमारा क्या होता है, एक तालाब होता है और उस तालाब में बच्चों क्या होता है, पानी भरा होता है। अब हम आपको पानी में दौड़ाते हैं और एक बार क्या करते हैं आपको ग्राउंड में दौड़ाते हैं, तो आप समझ जाओगे भैया जो पानी में दौड़ेंगे धीमे धीमे दौड़ेंगे, लेकिन अगर ग्राउंड में दौड़ेंगे बहुत तेजी से दौड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, बल का मान अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चिन्ह को जैसे हटाएंगे तैसे हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक नियतांक मान उत्पन्न होगा। तो बच्चों वो नियतांक मान हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पर बच्चों हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये हटने पर आपका नियतांक आता है, वो नियतांक बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। उसके बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे हमारे क्या हो जाएगा Q1, और यहाँ से जाएगा Q2 अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर r स्क्वायर। अब बच्चों ये तीनों आपस में कैसे हैं, गुणा में। तो यही जो बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं कूलम्ब्स का नियम। अब बच्चों यहाँ पर हम समझेंगे कि भैया अगर हमारा कूलम्ब का फॉर्मूला है तो इसका SI मात्रक कैसे निकालते हैं। तो भैया आपको इसकी क्या होता है, यहाँ पर जो LHS होता है इधर आपको देखना होता है कि इधर की साइड में क्या चीजें हैं। तो आप देख रहे हैं इधर की साइड में जो हमारा है वो बल है, तो बल का मात्रक आप सभी जानते हो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो भैया इसका जो हमारा SI मात्रक होगा हमारे क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन को बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर कैपिटल N से इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों आप इसको हिंदी में लिख सकते हो, ये हमारा मात्रक हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोगों को कूलम्ब्स लॉ अच्छी तरह समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानने वाले हैं, तो आप सभी लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नहीं तो बच्चों आप सभी लोगों को लिंक में हमारा यहाँ पर सोशल मीडिया का ID मिल जाएगा, जिसमें बच्चों आप सभी लोग को हमारा इंस्टाग्राम ID और फेसबुक ID मिल जाएगा। वहाँ पर आप सभी लोग हमें ऐड होकर के और वहाँ से अपने पर्सनल डाउट या क्वेरी को आप पूछ सकते हैं। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों आप यहाँ तक नोट कर लीजिए या आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में।
तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर इसको नोट कर लिया होगा या आप सभी लोगों ने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप सभी लोग एक काम करिए, आप एक आंख बच्चों यहाँ पर उल्लू को लगा लीजिए और एक आंख बच्चों यहाँ पर आप नागिन को लगा लीजिए, जिससे आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें और इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें और देख सकें। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस करने के बाद में आपको इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स के बारे में बताने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह बनाते हैं और जगह बनाने के बाद आपको इसके पॉइंट के बारे में बताते हैं कि भैया इसके बारे में और चीज़ें क्या क्या आपको जानना जरूरी है। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ से जो हमारा कूलाम्स लॉ का यहाँ पे फॉर्मूला है F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले के बारे में बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा हम और जानकारी आपको देने वाले हैं। क्योंकि बच्चों आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड अगर आप न्यूमेरिकल पॉइंट यहाँ पर जब लगाओगे, न्यूमेरिकल लगाओगे, तो आपको कुछ वैल्यू की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो आपको हर एक पॉइंट अच्छी तरह से समझना है। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला इरेज कर चुके हैं। तो बच्चों जो हमारा फॉर्मूला आया था वो यहाँ पर आया था F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन बच्चों यहाँ से हमारा होता है आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर कूलाम्स पाबा का। अब बच्चों इसको आप स्टार पॉइंट कर लीजिए, क्योंकि इसी से आपका हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट आगे चलने वाला है, इसके बिना काम नहीं होने वाला है। अब बच्चों यहाँ से हम क्या बताते हैं, सबसे पहले इन सभी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। भैया हमारा Q1 यहाँ पर क्या होता है, Q2 क्या होता है और R क्या होता है और यहाँ पर K क्या होता है, F क्या होता है, इनके बारे में हर एक पॉइंट बारीकी से हम जानने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे जहाँ करके, जहाँ का मतलब आप सभी लोग जानते हैं भैया कि अब हम क्या करें, जो यहाँ पर हमारे ये Q1 Q2 ये सब आए हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे F जो हमारा होता है ये क्या होता है, वैद्युत बल होता है, या आप इसको बच्चों यहाँ पर बल कह सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इसी को बच्चों यहाँ पर वैद्युत बल, या आप इसको यहाँ पर बल कह सकते हो। ओके बच्चों, अब यहाँ से हम बात करेंगे भैया हमारा के क्या होता है। तो के आप सभी लोग बच्चों यहाँ पे जानते हो, हमारा क्या होता है, माध्यम को निरूपित करता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारा क्या होगा बच्चों यहाँ पे माध्यम हो जाएगा। कि जो हमारा यहाँ पर सिस्टम रखा गया था कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, भैया जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला आया था, मतलब जो फिगर हमने बनाया था, Q1 को हमने एक पॉइंट पर रखा था, Q2 को एक पॉइंट पर रखा था, वो हमने बच्चों यहाँ पर कहाँ पे रखा था, तो हम ये मान चले थे इस चीज़ को बच्चों हमने कहाँ पर रखा है, निर्वात में रखा है। तो बच्चों यहाँ पर लिख दिया कि जो हमारा के होगा ये क्या होगा, माध्यम होगा। अब के के बारे में बच्चों थोड़ा बहुत आपको जानकारी और यहाँ पर सीखना पड़ेगा भैया, इसके मान के बारे में सीखेंगे, इसके एसआई मात्रा के बारे में जानेंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताने वाला हूँ। अब बच्चों इसके बाद आगे लिखेंगे कि हमारा Q1 और Q2 क्या है। तो यहाँ पे आपको पता है कि Q1 और Q2 बच्चों हमारे क्या होते हैं, वैद्युत आवेश होते हैं। तो आप लिख देंगे Q1 और Q2 हमारे क्या हैं, वैद्युत आवेश हैं। उसके बच्चों आप सभी लोग जानते हो जो हमारा R होगा, ये हमारा क्या होगा, R जो बच्चों हमारा होता है, यहाँ पर जो दोनों हमारे आवेश रखे गए थे उनके बीच की दूरी होती है। तो यहाँ लिखेंगे आवेशों के बीच की दूरी। अब बच्चों यहाँ पर हमें थोड़ा सा जानकारी रखना है के बारे में। अब बच्चों यहाँ पर हम आपको बताते हैं भैया जो के की यहाँ पर वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको नोट पॉइंट करके इन चीज़ों को लिख लेना है। बच्चों सबसे पहले आपको जानना है कि भैया जो हमारा के होता है इसका जो मान होता है वो कितना होता है। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारा ये एप्सिलॉन होता है इसको यहाँ पर आपको लिख लेना है, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन जीरो कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ एप्सिलॉन जीरो। आपको बच्चों इसको पढ़ना है, इसको एप्सिलॉन नॉट हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको जब हम हिंदी में लिखते हैं तो बच्चों इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन जीरो कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम समझने वाले हैं के का जो हमारा न्यूमेरिकल मान होता है, जिसको बच्चों आप कहते हो यहाँ पर आंकिक मान। तो के का जो बच्चों हमारा आंकिक मान होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे के का जो हमारा आंकिक मान होता है वो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो आप जानते हो, लेकिन इसका जो बच्चों हमारे यहाँ पर मान होता है वो कितना होता है, यहाँ से 9 × 10⁹। तो बच्चों यहाँ से अगर हम इसका एसआई मात्रक निकालना चाहेंगे तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूंगा भैया इसका एसआई मात्रक कैसे निकलेगा। तो बच्चों आपको यहाँ समझ लेना है, जो हमारा फॉर्मूला है आप जानते हो, जहाँ पे हमारा बच्चों यहाँ पर दूरी है, दूरी का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों का होता है मीटर स्क्वायर होता है। कि यहाँ पर आपको देख रहे हैं भैया जो हमारा दूरी है कैसे में होगा, मीटर में होगा। यहाँ पर वर्ग लगाए तो बच्चों हम क्या कहेंगे, मीटर स्क्वायर कहेंगे। और आप सब लोग जानते हो जो हमारा बल होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो बच्चों यहाँ से हमारा इसका के का एसआई मात्रक निकलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देख रहे हो हमारा क्या है, यहाँ पर आवेश है Q1 है और Q2 है, तो दो आवेश हैं भैया यहाँ पे हमारे 2 कूलम आएंगे, एक कूलम आएगा Q1 के वैसे, एक कूलम आएगा हमारा Q2 के वैसे। तो दोनों कूलम को आपस में जब हम गुणा करेंगे तो भैया हमारा क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप के का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको साइड में बताता हूँ भैया कि के का हम ये सही मात्रक कैसे निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है F =
के Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमें के का यहाँ पर एसआई मात्रक ज्ञात करना है, तो हम इसको आपस में गुणा कर देंगे। तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा एफ और यहाँ से जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा Q1 Q2 उसके जस्ट नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से जाएगा Q1 और यहाँ से जाएगा Q2, बच्चों यहाँ से हमारा बचेगा के। अब बच्चों आप जानते हो जो हमारा बल का एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और बच्चों आप जानते हो दूरी का जो हमारा एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों हमारे क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और बच्चों आप जान रहे हो जो हमारा Q1 है और Q2 हमारे दोनों अलग अलग आवेश हैं, तो भैया एक जो हमारा Q1 है इसके जो हमारा एसआई मात्रक निकल के आएगा वो कूलम आएगा, और जो दूसरा बच्चों यहाँ पे हमारा आवेश है वो Q2 है, इनके जो हमारा इसका एसआई मात्रक निकलेगा वो कूलम आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, के का एसआई मात्रक मिल जाएगा। तो इस एसआई मात्रक को आप ऐसे यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे बच्चों हमारे क्या जाएगा कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो यही बच्चों हमारे क्या होता है, के का यहाँ पर एसआई मात्रक निकल आता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो हमारा बच्चों यहाँ से के का एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर बच्चों हम क्या कहेंगे, इसे कूलम स्क्वायर कहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे के का मान निकाल सकते हो। के का एसआई मात्रक आपको समझ आएगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो बच्चों अब हम यहाँ से लिखने वाले हैं कि जो भैया इसका हमारा एसआई मात्रक मिलेगा वो कितना आएगा, यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर बच्चों यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा कूलम स्क्वायर। या आप इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि के बराबर बच्चों हमारा कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर यहाँ से 9। तो बच्चों आप इसको लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बच्चों इस सी स्क्वायर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसको बच्चों हम पढ़ेंगे पर कूलम स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा होता है यहाँ से के का मान। तो बच्चों अब अगर आप यहाँ पे समझना चाहोगे भैया जो हमारा एप्सिलॉन है इसका मान कितना होता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि भैया आप जब न्यूमेरिकल पॉइंट लगाओगे तो इन सभी मानों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होने वाला है, तो आपको हर एक चीज़ें अच्छी तरह से समझना है। तो बच्चों यहाँ से बताते हैं कि जो भैया हमारा यहाँ पर एप्सिलॉन है, सबसे पहले इसके बारे में जानो। ये बच्चों हमारा क्या होता है, ये वैद्युतशीलता बताता है निर्वात की। तो यहाँ लिख देंगे जो हमारा एप्सिलॉन है ये क्या बताएगा भैया, ये वैद्युतशीलता बताता है। तो यहाँ लिख लेना है ये वैद्युतशीलता बताता है किसकी, निर्वात की। तो वैद्युतशीलता यहाँ लिख देंगे निर्वात की। अब बच्चों यहाँ पर समझेंगे जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है इसका मान कितना होता है, तो इसका मान बच्चों यहाँ से हमारा होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब बच्चों इसका आपको यहाँ पर एसआई मात्रक निकालना पड़ेगा। तो जो बच्चों हमने यहाँ पर के का मान निकाला है इसी का शॉर्टकट आप पकड़ लीजिए। जो चीज़ें नीचे हैं उसको ऊपर भेज देना है और जो ऊपर है उसको नीचे भेज देना है। तो भैया यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक मिल जाएगा। तो इस एसआई मात्रक को बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे कूलम स्क्वायर बटे यहाँ से बच्चों हमारे क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इस चीज़ को बच्चों आप यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ से हो जाएगा बच्चों 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे कूलम स्क्वायर लिखेंगे, और ये चीज़ बच्चों हमारी जब ऊपर जाएंगी तो इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 होगी, और इसकी घात कितनी बच्चों यहाँ पर 2 है तो ऊपर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा न्यूटन माइनस का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों मीटर माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप क्या करोगे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की एसआई मात्रक निकाल सकते हो। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज का टॉपिक पसंद आएगा। अगर आप सभी लोगों को आज का टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर हम अगले वीडियो लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं कि भैया जो हमारा एक कूलम्स का फॉर्मूला निकला है F = K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये बच्चों हमारा क्या होता है, ये हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, या आप इसको कह सकते हो हमारा क्या होता है अदिश रूप का फॉर्मूला होता है। अब बच्चों इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे पेन करते हैं तो अगले आने वाले वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ भैया कूलम्स लॉ का वेक्टर रूप क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। भैया कूलम्स लॉ का जो हमारा वेक्टर फॉर्म होता है इसको आप प्रूव कीजिए। तो इन चीजों को आपको अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे नोट करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है ये जो हमारा कूलम्स का फॉर्मूला है ये हमारा क्या है, एक अदिश रूप को निरूपित करता है। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, इस कूलम्स लॉ का जो हमारा फॉर्मूला आया था यहाँ पर के बराबर सॉरी बच्चों यहाँ से निकाला था के बराबर 1/4πε0। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला थोड़ा नया बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस करके आपको बताते हैं। तो ये यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं आगे यहाँ पर इसी के जस्ट यहाँ पे नीचे बताता हूँ कि भैया अब जो यहाँ से कूलम्स लॉ का मेन फॉर्मूला बनेगा वो हमारे यहाँ से जाएगा F = K की वैल्यू आपको पता है बच्चों यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से 1/4πε0 यहाँ से लिख देंगे 1/4πε0। और यहाँ से आप जाने भैया Q1 Q2 हमारे क्या है आपस में गुणा में है, ध्यान देंगे Q1 Q2 अपान नीचे क्या हो जाएगा यहाँ से R स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या करोगे आप कूलम्स फॉर्मूला को इस तरीके लिखोगे Q1 Q2 अपान यहाँ से कितना हो जाएगा 4πε0 इंटू क्या जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर। तो बच्चों यही जो हमारा फॉर्मूला होता है यही फॉर्मूला बच्चों हमारा क्या होता है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है। इस फार्मूले को और ऊपर वाले फॉर्मूले को आपको अच्छी तरीके से नोट करना है। तो बच्चों आज की वीडियो हम इसी पर एंड करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तो अगले वीडियो में बच्चों यहाँ पे हम चर्चा करने वाले कूलम्स लॉ का सदिश रूप क्या होता है। तो बच्चों अगर आपसे लोग को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।